ट्रैक में गड़बड़ी या नहीं गड़बड़ी ये विषय नहीं है। ट्रैक को लगातार मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। लाखों रेलवे ट्रैकमैन रोजाना सुबह उठ के पूरा किट लेके सामान अपने कंधे पे लाद के डेली 8-9 किलोमीटर का ट्रैक का इंस्पेक्शन करते हैं। अगर ये इंस्पेक्शन नहीं हो, अगर डेली ट्रैक का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं हो तो क्या परिस्थिति होगी हम ये सब समझ सकते हैं। इसीलिए ट्रैक में कोई वन टाइम गड़बड़ी की बात नहीं है सभापति महोदय, ये डेली रेगुलर मेंटेनेंस का प्रश्न है और उसको हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। देश भर में रेलवे की लाइन जहाँ से भी क्रॉस करती है, विशेषकर शहरों से, जहाँ पे उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाने की जरूरत है, जिसको हम रेलवे की भाषा में रोड ओवर ब्रिज बोलते हैं या रोड अंडर ब्रिज बोलते हैं, जो कि अंडरपास होता है। इसके बारे में देश भर में एक नया पॉलिसी का डिसीजन लिया जा रहा है अध्यक्ष जी, जो अभी विचाराधीन है कि जहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वहाँ पे यथासंभव रेलवे ही अपने फंड से उस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले ले, न कि राज्य सरकारों के ऊपर निर्भरता रखे। दूसरी बात, जो 3 लाख TBU से ज्यादा वाले LCs हैं उन सबको प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा रहा है और सिंगल एंटिटी बेसिस पे काम करने की कंप्लीट प्लानिंग हो रही है। और साथ ही साथ जिन जगह पे, कई जगह पे ऐसी जगह जहाँ पे रेलवे ने अपना ढांचा बना लिया है लेकिन राज्य सरकारें उसमें बैलेंस जो पोर्शन बनाना वो नहीं बना पा रही है, वहाँ पर भी राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है कि कुछ प्रोजेक्ट आप ले लो, कुछ प्रोजेक्ट हम ले लेंगे, ऐसे मिलके हर प्रोजेक्ट में एक सिंगल एंटिटी बना के काम करें। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बहुत सही बात कही है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, कुछ लोग विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। तो जरूर ऐसे जैसे भी जितने भी मसले ऐसे होंगे वहाँ पे माननीय सांसद महोदय के साथ बैठ के हम इसका, आप जरूर पधारें मेरे यहाँ, हम इसका मिलके समाधान ढूंढेंगे। अध्यक्ष जी, जिस तरह से बड़े पैमाने पे काम चल रहा है उसमें एक बड़ा परिवर्तन इस तरह से लाया जा रहा है कि जितने भी सेफ्टी प्रैक्टिसेस हो उन पूरे के पूरे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रिवैम्प किया गया है। और जो डिजाइन है सिस्टम्स का, एक तो ROB के स्टैंडर्ड डिजाइन बनाने की बहुत जरूरत थी, क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है कि डिजाइन में वेरिएशन के कारण फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में कुछ न कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो स्टैंडर्ड डिजाइन्स बनाई गई है और विशेषकर जो अंडरपासेस हैं, अंडरपासेस के लिए भी स्पेशल एक डिजाइन बनाया गया है। तो इस तरह की जो भी जानकारी आएगी, इस तरह का जो भी विषय आएगा, उसके ऊपर जरूर उसका यथोचित कार्रवाई होगी। और माननीय रितेश जी के तो बहुत सारे विषय थे उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उनके ऊपर अभी हाल ही में बंगा विश्वनाथम भी लिया गया। Honorable MP has raised a very important point, Honorable Speaker sir. The point that she has raised, there are actually 4 points of this. I'll address one of them. Definitely, wherever the waterways and the path of the underpass is actually causing issues in the inhabitations around it, we have taken up a very detailed survey of each and every underpass, Honorable Speaker sir. And wherever there are problems, we are redesigning the entire underpass. We have also come up with a new design for the RUBs, the underpasses, because somehow because of the terrain, there are places where water is really getting inside the underpass, and there we have put motors, but motors is not a very sustainable solution. So we are redesigning the entire RUB sir. माननीय अध्यक्ष जी, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स देश में करीब आज 1200 से अधिक फ्लाईओवर बन रहे हैं। मैं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के बारे में लाके लिस्ट भी दे सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा माननीय सांसद महोदय से, कार्यालय में मैं हमेशा मिलता हूं शाम के टाइम में, तो MP साहब के लिए कोई अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं होती, कभी भी पधारें और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का इंडिविजुअली उनको मैं वहाँ पे जवाब देता हूँ। थैंक यू। माननीय मंत्री जी का जवाब। धन्यवाद सर। 14 मान्यवर सांसदों ने बहुत ही अच्छा डिबेट किया और बहुत अच्छे सुझाव आए। अगर इन सुझावों को हम 7 या 8 कैटेगरीज में बांटें तो मुख्य मुद्दे जो कि गतिशक्ति विश्वविद्यालय और इस पर्टिकुलर बिल से रिलेटेड है उनको मैं एड्रेस करना चाहूँगा। कई मुद्दे रेलवे से रिलेटेड थे, कई मुद्दे एजुकेशन की दूसरी
सवाल जो दूसरे प्रश्न उठते हैं उन वैसे विषय थे, उन विषयों को शायद किसी और फोरम में एड्रेस किया जाए। माननीय सभापति जी, सबसे पहला मुद्दा उठा कि क्या ये केवल गुजरात के लोगों के लिए कहाँ उठता है कि ये केवल गुजरात के लिए। गुजरात में नेशनल जो रेलवे का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश्ड है और ये यूनिवर्सिटी सारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कवर करती है। रेलवे उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। रेलवे, हाईवे, पोर्ट्स, एविएशन और विशेषकर मेट्रो, जो अर्बन के बारे में बात की वंदना जी ने, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और इन सब को लेके इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जाएगा। इसमें देश के सभी बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेंगे एडमिशन, और बहुत अच्छे तरीके से देश के कई सारे जगह में इसके कैंपसेस भी बनाए जाएंगे। तो कई मान्यवर सांसदों ने जो कहा कि हमारे इस राज्य में कैंपस बने, उस राज्य में कैंपस बने, बहुत ही सोच समझ के इस यूनिवर्सिटी को रेलवे मंत्रालय में रखा गया। माननीय सभापति महोदय, इसका कारण है कि रेलवे के बहुत सारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स देश भर में फैले हुए हैं। एक बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कई मान्यवर सांसदों ने कहा, वी शुड बी यूजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी ऑलरेडी हैव। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस बिल। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से यूज़ किया जाए। ऑलरेडी देर आर सो मेनी लेबोरेटरीज विच आर अवेलेबल, देर आर सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस विच हैव बीन डेवलप्ड, देर आर फैसिलिटीज़ फॉर स्टेइंग। मान्यवर श्री यादव जी ने कहा था कि हॉस्टल होनी चाहिए, हॉस्टल्स कई जगह ऑलरेडी बनी हुई है। तो क्यों ना इन सब को लेके एक नया आयाम दिया जाए, एक नया डायमेंशन दिया जाए, एक नए लेवल पे लेके आया जाए। उस पर बहुत सोच के इस गतिशक्ति विद्यालय की कल्पना की गई। दूसरा प्रश्न उठा कि मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो, ट्रांसपोर्टेशन फोकस्ड क्यों। माननीय सभापति महोदय, रेलवे और मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेक्टर है और विशेषकर रेलवे मेट्रो की बात मैं कहना चाहूँगा। इतनी सारी डिसिप्लिन्स मिल के कहीं पे एक रेलवे सिस्टम को चला पाती है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नलिंग, टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, इन सब को अगर मिलाते हैं तब जाके कहीं सिस्टम चल पाता है। इलेक्ट्रिकल, सबको मिलाएं तब जाके सिस्टम चल पाता है। ऐसी परिस्थिति में अगर एक बच्चा जो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आता है, चाहे आईआईटी से आए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से आए, उसको कई वर्ष लग जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, अ ग्रेजुएट टेक्स टिपिकल प्रोडक्टिविटी एंड रियल स्किल कम्स। उसके बजाय अगर हम पहले से एजुकेशन दे के प्रॉपरली ट्रेंड रेलवे सेक्टर के लिए, मेट्रो सेक्टर के लिए, पोर्ट सेक्टर के लिए, इनके लिए प्रॉपरली ट्रेंड अगर बच्चों को तैयार करें, तो वुडंट दैट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, वुडंट दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ स्किल विच इज़ देयर इन द सेक्टर विच इज़ नीडेड इन द सेक्टर। आपने मल्टी डिसिप्लिनरी ज़रूर रहेगा। वंदना जी का जो प्रश्न था, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, अर्बन प्लानिंग, ये सब इसमें रहेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक सब शब्द को उसके बिल के आरंभ में ही लिखा जाए, बट ये सब इसके इंटीग्रल पार्ट रहेंगे। प्रश्न उठा पब्लिक फंडिंग का और प्राइवेट फंडिंग का। दिस इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में फंडिंग, जैसा मैंने आरंभ में कहा, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने 166 करोड़ इसके लिए बजट में प्रावधान किया है। प्लस जो बिल्डिंग बन रही है इसकी नई, इसकी जो बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग के लिए अलग से एक और बजट बन रहा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी पब्लिक फंडिंग, पब्लिकली फंडेड यूनिवर्सिटी। इसमें कोई इसमें डाउट नहीं है। जो भी मान्यवर सांसद इस पर डाउट करें, उनके लिए मैं स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ। एक मान्यवर सांसद महोदय ने कहा कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ पे उनका क्या करोगे। अगेन आई वुड लाइक टू रेफर टू दी क्लॉज 4F, और जिसका अन्य हाउस में बहुत ही प्रशंसा भी की गई कि एब्सोल्युटली कोई डिसरप्शन नहीं हो, एक सीमलेस कंटिन्यूटी बने, उस परिकल्पना के साथ क्लॉज 4F लाया गया। एवरी पर्सन एम्प्लॉयड बाय द NRTI immediately before the commencement of the Central Universities Amendment Act, ये वाले बिल, shall hold his office or service in Gati Shakti Vishwavidyalaya established under this act with the same tenure at the same remuneration
एंड अपॉन द सेम टर्म्स, बेसिकली एक कंटिन्यूटी रहे उसका बहुत अच्छे से प्रावधान किया गया है। और उस प्रावधान का बाकी सब जगह, इनफैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया कि आपने बहुत सोच समझ के रखा कि हमारी सर्विस में कहीं पे कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं आए। तो बहुत ही एक ह्यूमेन तरीके से सोचा गया है। इसके अलावा विषय और भी कई सारे आए। माननीय सभापति महोदय, समय की मर्यादा है। एक रिक्रूटमेंट ऑफ रेलवे में रिक्रूटमेंट पे विषय आया। मैं फिर एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, 2014 से 2022 के बीच में करीब 3.5 लाख 3,50,000 एम्प्लॉयज़ हैव बीन गिवन एम्प्लॉयमेंट।